हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर में स्वागत है। आज हम लोग इस प्रकार के सर्किट के सवालों को लगाना सीखेंगे, देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि A व B के बीच में यदि 4 वोल्ट की बैटरी और 0.4 ओम का प्रतिरोध का एक अगर बैटरी लगा दिया जाए तो A व B के बीच में जितने भी आपके प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं सब में बहने वाली धाराओं के मान की गणना करनी है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन में। पहला नंबर तो आपका ये कहता है कि अगर हम लोग इस पूरी सर्किट को, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट जो आपका दिया गया है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में है, कौन से प्रतिरोध आपके सीरीज में है, कौन से क्वेश्चन आपके पैरेलल में है। तो यहां पर हम लोगों को ये दिया गया है कि अगर हम इसे E बराबर 4 वोल्ट की बैटरी और स्मॉल r बराबर 0.4 ओम के बैटरी के साथ में, सेल के साथ में इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो A व B के बीच में जितने भी आपके प्रतिरोध यहाँ पर दिए गए हैं सबके बीच में बहने वाली धाराओं के मान की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो हम इस फिगर को थोड़ा सा विस्तार से बनाएंगे और देखेंगे कि कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो हमारा नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ से हमने एक इस प्रकार से बनाना स्टार्ट किया, एक मैंने इस तरह से ले लिया और एक यहाँ से मैंने ऐसे लिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया इसको, और एक हम यहाँ से ले करके ऐसे चले प्रतिरोधों को और यहाँ पे जा करके इससे सिरे से मिल गए। एक हम यहाँ से चलेंगे और इस तरह से बना करके इस तरह से हो जाएंगे और फिर से यहाँ से हम लोग चल के ऐसे और एक प्रतिरोध हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये आपका A है और ये लास्ट में जो गया है आपका ये B है और इसे हमने C माना और इसे हमने D माना। अब यहाँ पर देखिए गाइस, A और D के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? आपका 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। A व C के बीच में कितने का जुड़ा है? 3 ओम का जुड़ा है। और C व D के बीच में कितने ओम का जुड़ा हुआ है? 10 ओम का जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए D व B के बीच में तो 4 ओम का जुड़ा हुआ है और C व B के बीच में, C व B के बीच में 6 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। और यहाँ से इस पूरी सर्किट को एक हमने सेल के द्वारा और एक आंतरिक प्रतिरोध लगा करके इसको इस तरह से जोड़ रखा है। E का मान यहाँ पे दिया जा रहा है 4 वोल्ट और R का मान दे रहे हैं 0.4 ओम। समझ में आई? अब हम ये देखेंगे, इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि किसमें कौन सी धारा हमारी बह रही है। मैंने माना कि सेल से मिलने वाली जो धारा है वो I है और यहाँ भी I आपकी जाएगी। जब यहाँ पर ये पहुँचती है तो ये 2 धाराओं में टूट जाती है, एक I1 और एक धारा में आपकी टूट जाती है I2। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो होता क्या मैटर है कि इसको अगर हम लोग P मान लें, इसको अगर हम लोग Q मान लें, इसको अगर हम लोग R मान लें और इसको अगर हम लोग S मान लें तो देखा जाए कि P बटे Q 2 बटे कितना हो जाएगा? 4, अर्थात 1/2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से R बटे S की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 बराबर हो जाएगा 1/2। अर्थात यहाँ से दिखाई हमको ये दे रहा है कि P बटे Q इक्वल टू R बटे S। इसलिए ये जो आपके पास में ACBD एक आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस्ड है, तो यहां से हम लिखेंगे कि इसलिए ब्रिज जो आपके पास में है, ब्रिज ACBD कैसा है? संतुलित है। ये आपका संतुलित है और जब संतुलित होता है तो आप सब लोग जानते हो इस बात को कि CD यानी जो विकर्ण आपका होता है उसमें कोई भी उस प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है।
तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो 2 ओम का और 4 ओम का जो भी प्रतिरोध होगा वो किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी आपकी I1 धारा बहेगी। इसी प्रकार से 3 ओम और 6 ओम वाला भी प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी I2 धारा बहेगी। और यही I1 I2 फिर आकर के किस में बदल जाएगी, I में बदल जाएगी और इसमें आपकी I धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं देखिएगा, लिखेंगे चूंकि 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा देखिएगा अभी आप लोग। अब तुल्य प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में कैसा होता है, डायरेक्ट आपका होता है। तो आर डैश मैंने कह दिया और 2 ओम और 4 ओम को हमने जोड़ लिया, कितना मिल गया हम लोगों को, 6 ओम मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि चूंकि 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं भैया, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डबल डैश हो जाएगा। R डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 6 बराबर हो जाएगा आपका 9 ओम। अब यहां से देखिए ये जो आपका 2 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध जो था वो टूट के किस में आ गया, 6 ओम में आ गया, और 3 ओम और 6 ओम वाला आपका प्रतिरोध टूट करके किस में आ गया, 9 ओम में आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि चूंकि R डैश व R डबल डैश के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध। अब इनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। अब इनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, कैपिटल R कह देंगे। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9 हो जाएगा। 6 और 9 का लघुत्तम क्या बनेगा, 18, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 9 दूनी 18 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/18 आ जाएगा आपका। फिर R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18/5, तो कितना आ गया, 3.6 आ जाएगा। तो 3.6 आपका क्या आ गया, 5 × 15, 3 बचा 5 × 36, इतना ओम आ गया, इसका आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब जब ये तुल्य प्रतिरोध आ गया तो अब हम लोग ये निकालेंगे कि इस बैटरी से, इस सेल से मिलने वाली टोटल धारा आपकी कितनी है, तो उसको हम अभी बता रहे हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि इस सेल से मिलने वाली धारा का मान निकालेंगे। तो अब देखेंगे कि धारा हमारी कितनी मिल रही है। तो चूंकि I का मान आप लोग जानते हो कि E/R प्लस स्मॉल r होता है। E की वैल्यू 4 वोल्ट है और R की वैल्यू अभी भी आई है, कितनी आई है, 3.6 आई है, और R की वैल्यू आपको पहले से दे रहा है, स्मॉल r का मान 0.4 दे रहा है। टोटल जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो अब यहाँ पर देख रहे हो गाइज आप कि इस सेल से हमें जो मिलने वाली जो धारा जो है वो कितनी है आपकी, 1 एम्पियर की धारा आ रही है। अब हमको इसमें बहने वाली धारा का मान निकालना है, इसमें बहने वाली धारा का मान निकालना है। ये देखिए ये I1 हम यहाँ गलत हो गया है, ये I1 है तो ये भी आपका I1 रहेगा, ये I2 है तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, I2 रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 ओम में जो धारा जाएगी वही 6 ओम में जाएगी, और जो धारा आपकी 2 ओम में जाएगी वही धारा आपकी 4 ओम में जाएगी। तो हम I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम किरचॉफ के नियम से निकालते हैं इसको। आइए हम किरचॉफ का नियम यहाँ पे लगाते हैं। लिखेंगे कि बंद पास यहाँ से शुरू करेंगे, ACBEA में किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार। अब इसमें हम लोग इनका नियम
लगा देंगे। क्या होता है नियम, आप सब लोग जानते हो नियम को। क्या होता है नियम इनका कि किसी भी परिपथ के किसी भाग में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी धारा आपकी बह रही है। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। देखिएगा अभी आप ये देखिए I1 धारा बह रही है, तो I1 हमने ले लिया यहाँ पे, और इसके साथ में संगत प्रतिरोध इसका 3 ओम है तो 3 ओम ले लिया। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ भी आपकी I1 धारा बह रही है और संगत प्रतिरोध क्या है आपका 6 है। फिर यहाँ जब आते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि I धारा बह रही है लेकिन संगत प्रतिरोध आपका 0.4 है, तो 0.4 हम लोग ले लेंगे। इसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं, कहीं और कोई धारा बहती नहीं है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको बराबर लगाते हैं और ये देखते हैं कि ये जो बंद पास आपके पास में है इसमें कितने विद्युत वाहक बल आपके लगे हुए हैं। तो कितने विद्युत वाहक बल आपके लगे हुए हैं, सिर्फ एक। क्या है वो, E है। अब हम लोग I1 की वैल्यू और I1 की क्या नाम है I की वैल्यू यहाँ पुट करके E की वैल्यू पुट करके I1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 3I1 और 6I1 कितना हो गया, 9I1 और प्लस I की वैल्यू कितनी आई है, 1 एम्पियर आई है। तो भैया यहाँ पे 1 एम्पियर लिख देंगे और 0.4 लिख देंगे, बराबर ये कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा 9I1 बराबर, इसको हम घटा देंगे जब इधर तो 0.4 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे। इसमें से जब ये घटेगा तो ये आ जाएगा 3.6, ये कितना हो गया 9I1 का मान। तो I1 बराबर हो जाएगा 3.6/9 आपका हो जाएगा, अर्थात 0.4। तो 0.4 एम्पियर की धारा आपकी 3 ओम में और 6 ओम में बहेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3 ओम व 6 ओम में बहने वाली धारा कितनी है, 0.4 एम्पियर, ये आपकी बहेगी। इतना आपका आंसर हो गया। अब चूंकि आप लोग जानते हो कि I1 प्लस I2 ही मिलके आपकी I बनती है, तो I2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो I1 की वैल्यू I की वैल्यू ला के रख देंगे, I2 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो I1 की वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.4, I2 की वैल्यू है कुछ नहीं, अभी निकाल रहे हैं, I की वैल्यू है 1 एम्पियर। तो ये I2 बराबर हो जाएगा 1 - 0.6। जब हम लोग 1 में से इसको जब घटाएंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे और ये आ जाएगा 0.6। तो ये 0.6 एम्पियर की जो धारा होगी वो आपकी 2 ओम वाले प्रतिरोध और 4 ओम वाले प्रतिरोध में बहेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 2 ओम व 4 ओम में बहने वाली धारा बराबर कितनी हो जाएगी, 0.6 एम्पियर। देखा, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां से आप लोग इस ऐसे से जो भी आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, इनको हम इस तरह से आपको हम समझा करके और लगा करके आपको हम दिखाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसे आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके।